हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं निकलता कि ताकि वो खाली हाथ लौट कर आए, पर परमेश्वर का वचन इसलिए निकलता है अपने मुंह से ताकि वो अपने काम को करके पूरा आता है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक और विषय मेरे पे लकड़ी के ऊपर। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लकड़ी है ये, और लकड़ी का काम क्या है। तो इसी बात को हम, मेरे प्रियानो, इसी वचन को हम बाइबल में से देखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल लकड़ी के बारे में क्या कहती है। और मेरे प्रियानो, अगर हम इस वचन को पढ़े होगे कि पुस्तक उसका पहला अध्याय जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्रियानो, उसका 8वां वचन मेरे प्रियानो इस प्रकार लिखा हुआ है। वहां पे अगर हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा है कि पहाड़ पर जाकर लकड़ी ले आओ और भवन को फिर से बनाओ जिससे मैं प्रसन्न हूं और मेरी महिमा हो। लकड़ी का काम क्या होता है? लकड़ी का काम होता है मेरे प्रियानो किसी चीज को बनाना। लकड़ी का काम होता है कि आग में जाना। लकड़ी का काम होता है मेरे प्रियानो किसी चीज का फर्नीचर बनना। लकड़ी का काम होता है कि लकड़ी को आकार देना। मेरे प्रियानो, लकड़ी मजबूत होती है, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। वो आग में इस्तेमाल होती है, किसी घर के किसी सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी घर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लकड़ी के कई काम होते हैं मेरे प्रियानो जहां वो इस्तेमाल की जाती है, जहां वो यूज करने की जाती है। ऐसी परमेश्वर मेरे प्रियानो एक लकड़ी की तरह हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है और हमारे इस भवन को तैयार करना चाहता है जो हमारा मकदस है। पहले प्रियानो इस बात को ध्यान रखें, पहले उसने आदम का शरीर मिट्टी से बनाया था, पर इन दिनों में मेरे प्रियानो वो अपना इस शरीर को अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा अपने से बनाना चाहता है, अपनी आत्मा से रचना चाहता है। मेरे प्रियानो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है और लकड़ी की तरह परमेश्वर हमारी लकड़ी मजबूत होती है। आप लकड़ी किसी पर मारेंगे तो बहुत मुश्किल से टूटेगी, वो वक्त लेगी टूटने में। क्यों लेगी? क्योंकि वो मजबूत है। अगर आप मेरे प्रियानो प्लास्टिक को मारेंगे तो वो हाल टूट जाएगी, अगर कांच को मारेंगे तो वो हाल टूट जाएगा, पर आप लकड़ी को किसी चीज पर मारेंगे तो वो टाइम लेगी टूटने में, क्योंकि वो मजबूत होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए लकड़ी को यूज किया जाता है घर के सामान और फर्नीचरों में बनाने के लिए। वैसे ही परमेश्वर लकड़ी की तरह हमें बनाना चाहता है। कि लकड़ी की तरह बनाना क्यों चाहता है? हम उस लकड़ी के घर को बनाना चाहता है। लकड़ी का घर का मतलब ये मजबूत घर। लकड़ी मजबूत होती है। ऐसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये लकड़ी की तरह परमेश्वर एक मजबूत घर को बनाना चाहता है, और वो मजबूत घर कहीं और नहीं है, वो मजबूत घर आप हैं, वो मजबूत घर आपका शरीर है, वो मजबूत घर मेरे प्रियानो आपका जिस्म है, वो मजबूत घर आपकी आत्मा है। मेरे प्रियानो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब लकड़ी आग में जाती है तो मेरे बहनों आग को वो बढ़ावा देती है। वैसे ही क्यों? क्योंकि वो जलती है, उसमें कागज जाएगा तो वो थोड़ी देर जलेगा और फिर वो बुझ जाएगा, पर लकड़ी जब जाती है आग में तो बहुत देर तक जल पाती है। मेरे प्रियो, काफी देर तक उसकी आग, उसकी तपिश बनी रहती है। मेरे प्रियो, काफी देर तक वो उसमें टिकी रहती है। मेरे प्रियो, काफी देर तक उसके अंदर, लकड़ी के द्वारा उसके आग के अंदर उसकी लौ रहती है। मेरे प्रियो, वैसे ही मेरे प्रियो एक लकड़ी की तरह परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है। जब मूसा के हाथ में लाठी दी गई तो वो भी लकड़ी की थी। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि लकड़ी मेरे प्रियानो आग में टिकी रहती है, पर कागज ज्यादा टाइम तक टिका नहीं रहता है मेरे प्रियानो, क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है। और वैसे ही परमेश्वर लकड़ी की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहता है आग में। आग का मतलब, अगर हम उस आग में स्थिर रहते हैं, उन परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, जो परीक्षा आग की तरह है, अगर उसमें हम डटे रहते हैं परमेश्वर के साथ, परेशानियां, मुसीबत, बीमारियों में, लानतों में, हम फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसको छोड़ते नहीं है मेरे प्रियानो, और उस लकड़ी की तरह हम मजबूत बने रहते हैं और स्थिर रहते हैं उस आग के अंदर मेरे प्यानो, तो हमें परमेश्वर उसमें से तपा कर निकालता है और उससे दुगना मजबूत हमें बनाता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यानो। इसलिए उसने कहा, मेरा लकड़ी का भवन बनाओगे और मैं तुम प्रसन्न होऊंगा। पर परमेश्वर उस पर्टिकुलर भवन, फिजिकल भवन की बात नहीं कर रहा था जो हमें देखने को मिलते हैं मेरे प्यानो, ईंटें पत्थरों के जिनके ऊपर लकड़ियां लगा जाती हैं, शेल्टर लगाए जाते हैं। परमेश्वर आपके शरीर और मेरी बात कर रहा है कि इसको लकड़ी की तरह मजबूत बना लो। मजबूत लकड़ी का रेफरेंस परमेश्वर ने उदाहरण दिया लकड़ी का। ये नहीं कहा कि अपने आप को लकड़ी का ही बना लो पूरा, लकड़ी का उदाहरण दिया है इसीलिए कि लकड़ी मजबूत होती है। वैसे तुम्हें भी तुम्हारे जिस आत्मा को मजबूत होने की जरूरत है, और तुम्हारे आत्मा को लकड़ी की तरह एक मजबूत घर बनने की जरूरत है। और जब तुम उसे तैयार करते हो, और जब ये आत्मा परमेश्वर देखता है मजबूत हो चुकी है, ठोस हो चुकी है मेरे प्रियानो, तो फिर परमेश्वर इसमें पवित्र आत्मा और पुत्र पिता पवित्र आत्मा आकर इसमें निवास करते हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो। क्यों उसने चट्टान पर घर बनाने की बोली और कहीं घर बनाने की? चट्टान भी ठोस होती है,
मजबूत चीज़ों पर उसने घर बनाने की कही, तो मजबूत चीज़ों की वो रेफरेंस दे रहा है, मजबूत चीज़ों का वो उदाहरण दे रहा है कि तुम्हें भी इनकी तरह मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर ये घर आपका मजबूत होगा तो इसमें खुदा आकर रहेगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि लिखा है जो तुम्हारे अंदर है इस दुनिया से कहीं अधिक सामर्थ्य है, पर कब रहेगा? जब वो आपको मजबूत करेगा। मेरे प्रियानो, उस लकड़ी की तरह इस घर को, जिस घर में खुदा आकर रह सके। इसलिए भवन की बात कही है कि लकड़ी के द्वारा वो तुम्हारे भवन को बनाना चाहता है, क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है। कागज़ के भवन को क्यों नहीं बनाना चाहता वो? क्योंकि कागज़ आंधी तूफान आएगा वो उड़ जाएगा। प्लास्टिक के घर को बनाना क्यों नहीं चाहता वो? आग लगेगी वो पिघल जाएगी। लकड़ी के घर को क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है। सब कुछ तो मैं आप समझ गए होंगे आज के टॉपिक के आज वचन को किस तरीके से मेरे प्यानो हमने प्रेजेंट किया, और आप बहुत खूबसूरती तरीके से आप समझ गए होंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्रिय बहनों। इसलिए इन दिनों में अगर आपने घर अपने कागज के बना रखे, रेत के बना रखे, बालू के बना रखे, जो आंधी तूफान आएगा और इसे ढा देगा मेरे प्रियानो, तो मैं बताना चाह रहा हूं इन दिनों में लकड़ी की तरह आपको अपने घर को मजबूत बनाने की जरूरत है। हालेलुया। और जब तक इसको लकड़ी की तरह मजबूत नहीं बनाओगे मेरे प्यानो, क्या परमेश्वर उस घर में रह पाएगा? नहीं। परमेश्वर सबसे पहले उसे मजबूत करेगा, उसे उत्साहित करेगा, उसे बलवंत करेगा, तब परमेश्वर उसके अंदर वास करेगा मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि उसकी ताकत, उसकी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उन्हें मजबूत करे, लकड़ी की तरह उसके इस घर को मजबूत करे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूं पूरे मैसेज के साथ आपने आशीष पाई होगी, क्योंकि उसका कलाम देखिए सफा समझा रहा है हमें। हालेलुया। कि यहोवा ने कहा है कि पहाड़ पर जाकर लकड़ी ले आओ, पहाड़ पर चले जाओ और लकड़ी ले आओ। कहां पर चले जाओ? पहाड़ पर लकड़ी ले आओ, पहाड़ पर लकड़ियां हैं, और भवन फिर से बनाओ, भवन को फिर से बनाओ। फिर से बनाने की बात क्यों कर रहा है परमेश्वर? फिर से बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले जो भवन आपका, ये भवन जो बना हुआ था, ये दुनिया की बातों से बना था, ये दुनिया के तौर तरीके से बना था, दुनिया की चंचलाकी से बना था मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको मिट्टी से बनाया था और अपनी सांस डाली थी। फिर उसके बाद आपने किससे बनाना शुरू करा इसको? फिर आपने पाप किया, फिर आपने पाप में जीवन काटा, और पाप से ये भवन आपका बन गया, पाप में स्थिर हो गया ये भवन। पर परमेश्वर कह रहा है अब इसे, उस भवन को गिराने की जरूरत है जो पाप से बना हुआ है, और इसको अब लकड़ी से बनाने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है फिर से इसे बनाओ। फिर से क्यों कह रहा है परमेश्वर? फिर से इसलिए कह रहा है कि पहले ये भवन पाप से बना हुआ है, पहले ये भवन दुनिया की चंचलाकी से बना हुआ है, पर इसे फिर से बनाने की जरूरत है, लकड़ी की तरह मजबूत भवन बनाने की जरूरत है। जैसे लकड़ी मजबूत होती है वैसे इस भवन को भी मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए लकड़ी से बनाने की बात की है, और किसी चीज से बनाने की बात नहीं की, क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं समझ गया हूं कि आज टॉपिक, आज विषय से आपने खूब आशीष पाई होगी, और खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।